हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज हम जानेंगे माता सरस्वती और ऋषि दुर्वासा की कथा। क्यों मिला माता सरस्वती को श्राप। तो जैसा आपको पता है कि 23 जनवरी को क्या कहते हैं बसंत पंचमी है, वहीं उस तरह हम कथा भी जानेंगे उनसे रिलेटेड। हिंदू धर्म ग्रंथों पुराणों में कई ऐसी कथाएं मिलती हैं जो देवताओं, ऋषियों, मानव जीवन के बीच गहरे संबंध को दर्शाती हैं। इन्हीं कथाओं में से एक अत्यंत चर्चित रहस्यमय प्रसंग है माँ सरस्वती को ऋषि दुर्वासा द्वारा दिया गया श्राप। यह कथा केवल ज्ञान, वाणी, मर्यादा का महत्व बताती है, बल्कि यह भी समझाती है अहंकार, क्रोध, असंतुलन किस प्रकार देवताओं तक को भी प्रभावित करता है। माँ सरस्वती ज्ञान, विद्या, संगीत और वाणी की देवी है, जबकि ऋषि दुर्वासा अपने उग्र स्वभाव और शीघ्र क्रोधित होने के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। सवाल यह कि आखिर ऐसी क्या घटना घटी स्वयं विद्या की देवी को श्राप का सामना करना पड़ा। वही हम कथा शायद ही आपने सुनी हो, वही हम ये कथा जानेंगे। तो वीडियो को फुल देखिएगा। मेरी सुबह की भी वीडियो थी, क्योंकि आज है हमारी गुप्त नवरात्रे का पहला दिन, तो मैंने माता काली की कथा डाली थी। उनका माता काली का पहला दिन था नवरात्रि गुप्त का। ऋषि दुर्वासा का स्वभाव। ऋषि दुर्वासा को महर्षि अत्रि और माता अनसुईया का पुत्र माना जाता है। पुराणों के अनुसार वे भगवान शिव के अशावतार थे। उनका स्वभाव अत्यंत तेजस्वी, उग्र था। कहा जाता है कि उनका क्रोध क्षणिक होता था, लेकिन यदि वे किसी बात से आहत हो जाते तो श्राप देने में भी देर नहीं लगाते थे। हालांकि उनके श्रापों के पीछे केवल क्रोध नहीं बल्कि धर्म, मर्यादा और संयम की शिक्षा भी छिपी होती थी। उनके द्वारा दिए गए अनेक श्राप आगे चलकर किसी बड़े उद्देश्य की पूर्ति करते थे। माँ सरस्वती और ब्रह्मा का संबंध। माँ सरस्वती को सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री और कुछ ग्रंथों में उनकी पत्नी भी माना गया है। वह ब्रह्मा की वाणी और ज्ञान का स्वरूप थी। सृष्टि के संचालन में सरस्वती की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि बिना ज्ञान शब्द के सृजन संभव नहीं होता। यही कारण था कि माँ सरस्वती का व्यवहार, वाणी, आचरण सदैव मर्यादित और संतुलित माना जाता था। लेकिन एक प्रसंग ऐसा भी आया जब उनसे एक बड़ी भूल हो गई। श्राप की कथा क्या थी असली वजह। पुरानी कथा के अनुसार एक बार देवताओं ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ की अध्यक्षता भगवान ब्रह्मा को करनी थी। यज्ञ के लिए शुभ मुहूर्त अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि समय में थोड़ी भी देरी यज्ञ के फल को निष्फल कर सकती थी। यज्ञ आरंभ होने का समय निकट आ चुका था, लेकिन माँ सरस्वती किसी कारणवश समय पर वहां नहीं पहुंची। कुछ कथाओं में कहा गया कि वे अपने सौंदर्य और अलंकरण में लीन थी, जबकि कुछ ग्रंथों में लेख मिलता है कि वे ज्ञान संबंधी कार्यों में व्यस्त थी। इधर यज्ञ का समय बीतता जा रहा था। देवता चिंतित थे और ब्रह्मा जी भी असमंजस में पड़ गए। इसी दौरान ऋषि दुर्वासा वहां उपस्थित थे। उन्होंने देखा कि यज्ञ जैसे पवित्र कार्य में विलंब हो रहा है और इसकी वजह स्वयं माँ सरस्वती है। फिर क्या था। ऋषि दुर्वासा का क्रोध। ऋषि दुर्वासा को अत्यंत अनुचित लगा कि ज्ञान और वाणी की देवी होकर भी माँ सरस्वती ने समय और कर्तव्य की मर्यादा का पालन नहीं किया। दुर्वासा को लगा कि यदि देवी ही अनुशासन का पालन ना करे तो सृष्टि में अव्यवस्था फैल जाएगी। क्रोधित होकर उन्होंने माँ सरस्वती को श्राप दे दिया। विभिन्न पुराणों में इस श्राप के स्वरूप को अलग अलग तरीके से बताया गया है। ऋषि दुर्वासा का जो क्रोध हो गया था, इतना सारा श्राप मिला। क्या था माँ सरस्वती को श्राप जो मिला। एक मान्यता के साथ ऋषि दुर्वासा ने माँ सरस्वती को श्राप दिया था कि तुम्हारी विद्या और वाणी का प्रभाव पृथ्वी पर सीमित हो जाएगा और लोग सच्चे ज्ञान से भटकने लगेंगे। कुछ अन्य कथाओं में कहा गया कि उन्हें यह श्राप मिला कि तुम्हारी पूजा सीमित स्थानों तक की होगी और तुम्हें अन्य देवियों की तुलना में कम मान्यता मिलेगी। यही कारण माना जाता है कि माँ सरस्वती की मुख्य पूजा रूप से बसंत पंचमी जैसे विशेष अवसरों पर ही होती है, जबकि लक्ष्मी और पार्वती की पूजा अधिक व्यापक रूप से प्रचलित है। तो यही श्राप था जो ऋषि दुर्वासा ने उनको दिया था। ये आपने देखा होगा कि लोग सच्चाई के मार्ग से भटकने लगते हैं, घोला भोला होने लगता है। कुछ पुराणों में यह भी उल्लेख मिलता है कि बाद में माँ सरस्वती ने अपने व्यवहार पर आत्मचिंतन किया और सृष्टि के संतुलन के लिए पुनर्अपनी भूमिका निभाई। ऋषि दुर्वासा का उद्देश्य भी देवी का अपमान करना नहीं बल्कि सृष्टि में मर्यादा स्थापित करना था। इसलिए कहा जाता है कि यह श्राप स्थायी दंड नहीं बल्कि एक दिव्य शिक्षा थी। कभी कभी हम बड़े हमारे को कुछ कहते हैं तो हम मतलब गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन वो हमारी बाद में पता चलता है भलाई के लिए बोलते हैं। आज के समय में कथा का महत्व। आज के समय में जो कथा है प्रासंगिक है। ज्ञान, शिक्षा, तकनीक के युग में भी अगर अनुशासन, साम्यबद्धता, विनम्रता ना हो तो विद्या का उद्देश्य अधूरा रह जाता है। माँ सरस्वती, ऋषि दुर्वासा की यह कथा हमें यही सिखाती है कि ज्ञान के साथ जिम्मेदारी जरूरी है।
क्रोध विनाशकारी हो सकता है, लेकिन नियंत्रित क्रोध सुधार का माध्यम बनता है। हर शक्ति को मर्यादा की आवश्यकता होती है। माँ सरस्वती को ऋषि दुर्वासा से मिला श्राप केवल एक पौराणिक घटना नहीं, बल्कि गहरे जीवन दर्शन से जुड़ी कथा है। यह हमें यही दिखाती है कि देवता हो या मानव, धर्म, कर्तव्य, अनुशासन से ऊपर कोई नहीं। यही कारण है कि सदियों बाद भी यह कथा लोगों के जीवन को दिशा देने का कार्य कर रही है। आज भी जब हम विद्या की देवी माँ सरस्वती का स्मरण करते हैं तो उनके साथ जुड़ी यह कथा हमें विनम्र और जिम्मेदार बनना सिखाती है।